आज हम एक नया लेक्चर लाए जो कि एक वीडियो है जनरल अवेयरनेस के लिए। ये हम सबके लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अक्सर हम लोग सैलून पे जाते हैं या बार्बर शॉप पे जाते हैं एज नॉर्मल, जो हमारा रूटीन होता है। मतलब क्या हम जो किसी को दाढ़ी बनवानी होती है, किसी को बाल जो है हेयर कटिंग करना होता है, या अक्सर कुछ फीमेल्स लेडीज सैलून पे जाते हैं तो डिफरेंट वहां पे सर्विस लेते हैं। तो इस टॉपिक का जो नाम है इसका है बार्बर शॉप या सैलून एंड क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पे बात होगी वो ये है पॉइंट यहाँ पे कि अगर देखा जाए कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे केसेस जो है देखने को मिलते हैं। रफली मैं कह सकता हूं मतलब थाउजेंड्स में है अभी पेशेंट्स HIV के, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है, एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, ये कुछ वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत देखने को मिलते हैं बहुत तादाद में कुछ केसेस। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस पे बात करूं, एक जनरल अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि आई एम माई सेल्फ मेडिकल स्टूडेंट। आई हैव डन बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एट डॉक्टर कादरीज कॉलेज करानगर। तो ये जो हमने, हमारा एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है अपने टीचर से भी, अपने जो ट्यूटर्स है वहां पे कॉलेज में। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें चूंकि हर कोई जानकारी दी गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हम बहुत सारी इसमें स्टडीज करते हैं, इसका सारा कुछ पढ़ते हैं। अब इसका जब हम अक्सर सैलून पे या बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वहां पे चूंकि इस नाई को, ये जो शॉप का ओनर होता है वो महज या 10th पास या 8th 9th पास, हार्डली कोई 12th पास हो सकता है, या कोई मे भी ग्रेजुएट हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई वहां पे मेडिकल स्टूडेंट हो। तो उनको ये पता नहीं होता है कि स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है। कि अगर हम कोई इक्विपमेंट, सपोज करो कोई जो एक बार्बर होता है उसको वो ब्लेड होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे उसको ब्लेड लगता है, ठीक है। तो कशर पे खूर बनान तथ नई दुकान में लागान छ, अक्सर लुक लागान बिथिस गर्दन तज नई लागान ये ब्लेड, ठीक है। ब्लेड चेंज करान, मगर कुन सात गसान काम अत दुकानस पे कह तुथ नफर, तिज यह हर कस टेस्ट अतन कर अतन कह त नफर सह यमिस शेविंग करान के वट एवर, कुन सात तमिस जख्म लगान तमिस नफरस, ठीक है। अगर यह नफर पॉजिटिव, अगर सह नफर पॉजिटिव कुन बेमार खतर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड या ब्लड बोरन यथ ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन ग, ब्लड के थ्रू लाड़ी बेस इंसानस। सपोज करो अमिस HIV, इसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। अगर इस पर्सन का थोड़ा सा ब्लड, मतलब कुछ ब्लड यहाँ इसके साथ लगा, या कोई और हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B है, अब वायरल लोड यहाँ पे मैटर करता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी कुछ ये डिजीजेस है जो अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी कुछ डिजीज ट्रांसमिटेड होते हैं, जो कि ब्लड बोर्न होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, या कुछ हम या HIV ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड भी है, क्योंकि ये अदर बॉडी फ्लूइड्स से भी ट्रांसमिट होता है। मकसद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये ब्लेड है, अब इससे ब्लेड चेंज भी किया, लेकिन ये जो इक्विपमेंट है जिसे कर रहा है शेव, इसके साथ इस पेशेंट को HIV जिसको है, इसके साथ उसका ब्लड थोड़ा सा लग गया, या हमें दिखाई भी नहीं दिया, कुछ ब्लड है हमें दिखाई नहीं, तो उसकी बॉडी में क्योंकि वायरल लोड होता है बहुत, उस पर्सन में वायरसेस होते हैं प्रेजेंट, वायरियल्स होते हैं, तो वो वायरस इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, इसका ब्लड। अब ये दूसरा जो हेल्थी बंदा आएगा वहां पे, ठीक है, अब उसको ये यही इक्विपमेंट तो ये सेम करते हैं यूज, चेंज नहीं करते हैं बंदे के हिसाब से, बस इसको थोड़ा सा पानी डालते हैं, खाली आम ये प्लेन वाटर से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
हाँ, अगर सैनिटाइजर होगा, मतलब इथाइल अल्कोहल होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, तो वहां पे वो काम करेगा। लेकिन वो क्या करते हैं काम, वो इसको थोड़ा सा पानी लगाते हैं, बस ब्लेड चेंज करते हैं, बाकी इक्विपमेंट वही रखते हैं। तो वो ब्लड जिसके साथ वो वायरस इन्फेक्ट हुआ होता है, वो क्या करता है काम, वो जाता है दूसरे हेल्थी जो सेहतमंद पर्सन होता है उसकी बॉडी में। ठीक है। अक्सर बीमारियां बहुत सारी कश्मीर में इसकी वजह से फैली है। और दूसरी बीमारियां अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे HIV, बहुत इसका तादाद बढ़ चुका है कश्मीर में, करीबन 3 और 4,000 का अराउंड होगा रफली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कितने केसेस पॉजिटिव है, लेकिन डाटा है मौजूद कि कितने केसेस है। यहाँ जो हमारे कोकरनाग सागम एरिया है, सागम एरिया में आज से कुछ साल पहले सागम कोकरनाग, आप बहुत से लोग जानते होंगे, वो टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है। तो सागम कोकरनाग में क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले वहां पे उस विलेज में, सागम में, ठीक है, सागम कोकरनाग, वहां पे बहुत सारे केसेस आए किसके, हेपेटाइटिस सी के। हेपेटाइटिस सी के, ये मैं डाटा शो कर रहा हूं कि हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी एक बहुत डेंजरस खतरनाक बीमारी है, हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन। ये लिवर को होता है और इसमें लिवर धीरे धीरे फिर डैमेज होता है, फिर बहुत तेजी से डैमेज होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है, उसके बाद लिवर कैंसर हो जाता है, लिवर काम करना छोड़ देता है। तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। तो ये मतलब बहुत सारे तरीके, मतलब इसके जैसे सेक्चुअली ट्रांसमिटेड रूट भी है HIV के लिए, या अदर बॉडी फ्लूइड्स जैसे मिल्क है, विजिनल फ्लूइड है। ठीक है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में वो हम डिस्कस करेंगे अभी, कितने क्या क्या आते हैं, उसमें थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो HIV वायरस है। ठीक है। ये इसके स्पाइक प्रोटीन्स है। ठीक है। आउटर सरफेस में ये यहाँ पे RNA है इसका। ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो है ये RNA है, क्योंकि ये रेट्रो वायरस है। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ब्राउन कलर का, ये इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। HIV इसकी फुल फॉर्म जो है, ठीक है, चलो हम यहां पे लिखते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो कि कॉज करता है एक बीमारी जिसका नाम है एड्स। ये कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये भी बहुत जानलेवा बीमारी है। काफी रिसर्च काफी सारा हुआ कि इसको पूरा ट्रीटमेंट हो जाए, क्योर हो जाए। ये बीमारी ऐसी है कि इसको क्योर नहीं है, मतलब क्योरेबल नहीं है अभी एड्स HIV। हाँ, रिसर्च चल रही है बहुत सारा, क्या इसमें जीन थेरेपी का भी सोच रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च आए हैं सामने, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी बनाए गए हैं, बहुत सारे एंटीवायरल थेरेपी चल रहे हैं जिनसे वायरल लोड बहुत कम होता है और पेशेंट थोड़ा उसकी लाइफ एक्सटेंड होती है। ठीक है। मैनेज है थोड़ा सा, लेकिन असल में पूरा रूट से जो उसको हटाना अभी वो ट्रीटमेंट नहीं आया सामने। अब हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, या हेपेटाइटिस B वायरस भी है इसमें। ठीक है। हेपेटाइटिस B वायरस छोड़ के हेपेटाइटिस A वायरस जो है वो नहीं आता है इसमें, क्योंकि हेपेटाइटिस A वायरस तो वो तो ऑरल जो ये फीकल मैटर होता है, रिवर्स या पानी जहां से हम पीते हैं, ऑरल रूट होता है उसका, फीकल ऑरल रूट, वो वहां से ट्रांसमिट होता है। अब जो ये है हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, ये तो ब्लड के थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन होता है इनका। ठीक है। ब्लड
ट्रांसमिशन इनका रूट है, ठीक है। इनके लिए मतलब कभी कभार जो हम बार्बर शॉप पे जाते हैं अक्सर या सैलून पे जाते हैं, वहां पे क्या होता है, जो उसका सैलून वाले का इक्विपमेंट होता है, बार्बर शॉप का इक्विपमेंट होता है, अक्सर जो पेरिफेरी होते हैं मतलब रूरल एरियाज में ज्यादा, और अर्बन एरियाज में थोड़ा सा वो लाते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं शॉप में, डेटॉल डेटॉल रखते हैं या एथेनॉल आइसोप्रोपाइल रखते हैं। अगर उससे वो साफ हो जाएगा तो मतलब चांसेस बहुत कम है कि इन्फेक्शन बाकी जो सेहतमंद लोग हैं उनको फैल फैल नहीं सकता है, अगर वो प्रॉपरली क्या करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, मतलब सैनिटाइज करेंगे इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे एथाइल अल्कोहल है, या अगर नहीं डेटॉल का मिक्सचर बनाएंगे वो उसमें रखेंगे, ठीक है, इन इक्विपमेंट्स को आफ्टर यूज, ठीक। तो ये जो मतलब एक पर्सन जाता है सपोज करो बार्बर शॉप पे या सैलून पे, तो वहां पे क्या होता है, जो बार्बर होता है या सैलून वाला होता है, चाहे फीमेल सैलून फीमेल जाते हैं सैलून पे या मेल जाते हैं अक्सर कटिंग के लिए, शेविंग के लिए, तो उनसे बताओ, उनको बताओ बार्बर को, उनको समझाओ कि ये जो आप ये जिससे मशीन से लगाते हो, अगर उस बंदे किसी बंदे को ब्लड भी अक्सर आता रहता है, गर्दन पे आता है, चेहरे पे आता है, थोड़ा सा खून निकलता है बाहर, ठीक है, जख्म लगता है थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन वो मशीन होता है उसको हाथ में, जो वो ब्लेड जो इक्विपमेंट होता है जिससे वो करता है शेव, उसमें वो ब्लेड चेंज करता है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो इक्विपमेंट है वो चेंज नहीं करता है, तो उसको थोड़ा सा ब्लड लग गया, सपोज करो कोई शख्स है उसका ब्लड लग गया, उसका ब्लड लग गया, तो इसका मतलब है अगर उस पर्सन को वायरस होगा, वायरल इंफेक्शन होगा कुछ जो वो नहीं बताता है, जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस है या हेपेटाइटिस बी वायरस है या इसको एचआईवी होगा, ठीक है, तो ये बार्बर क्या करता है काम, इसको थोड़ा सा पानी बस लगाता है, नॉर्मल पानी से वो वायरस हटता नहीं है, मिटता नहीं है, तो ये दूसरे बंदे को यही इक्विपमेंट यूज करता है, तो उसके बॉडी में क्या होता है, उसके बॉडी में ये इन्फेक्शन फैल जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि ये बीमारी अक्सर आई कहां से, क्योंकि इसका रूट देखना होता है कहां से। हाँ, इसके बहुत सारे अलग एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन मेरा टॉपिक यहाँ पे है बार्बर शॉप के रिलेटेड और सैलून, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, क्रॉस कंटेमिनेशन वहां पे होता है, जो कि अगर उनको बताओगे, क्योंकि वो बेचारे इलिटरेट होते, मतलब वो उनको उतना नॉलेज नहीं होते हैं मेडिकल का, उनको अगर बताएंगे भी वो बताएंगे ये पागल हो गया क्या बातें कर रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। आप जो मेडिकल स्टूडेंट्स है हम समझ सकते हैं ये मसला क्या होता है, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन होते हैं, जो ब्लड बोर्न होते हैं वायरसेस, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ब्लड खून के थ्रू जरिए जो फैलते हैं, तो हमें इस बार्बर को, इस नाई को ये बताना है, भाई आप शॉप में कम से कम डेटॉल रखो या कोई सैनिटाइजर रखो, उससे पहले उसको स्प्रे करो, ठीक है, उस इक्विपमेंट को, चाहे वो ब्लेड जिससे वो लगाता है, शेविंग करता है या कटिंग करता है, व्हाटएवर, उसको पहले साफ करो। यही सैलून वाले जो ब्यूटी फैशन पार्लर वाले भी होते हैं फीमेल, उनको भी एक खास ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग मेकअप, कुछ वो ब्लेड बच यूज करते हैं, उसका भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो शख्स होते हैं, पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं काम, वो अपनी बीमारी हर किसी नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं नाई के साथ, मुझे ये है, तो वो छुपाते हैं, तो उस वजह से कुछ बीमारियां उनकी हिडन होती है जो फिर बाकी लोगों को भी फैल सकती है। तो मेरा ये कहना है इस लेक्चर में खास कि ये बात उन लोगों तक, उन बार्बर्स तक, सब बार्बर्स तक पहुंचनी चाहिए, सैलून वाले तक पहुंचनी चाहिए। अब कुछ कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, इसमें है HIV मेन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच कॉजेज एड्स, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है, ठीक है, इसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल CD4 CD8 सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे मेन हथियार होते हैं इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ये HIV हाईजैक करता है, क्या करता है, हाईजैक्स और इम्यून सिस्टम, ठीक है, इट हाईजैक्स और इम्यून सिस्टम। तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो CD4 हेल्पर टी सेल्स होते हैं, वो उनका काउंट कम हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हाईजैक होता है, ठीक है। तो लेट्स यूज दिस मार्कर। फिर क्या होता है काम, कि हमारा इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है, फिर चूंकि ये वायरस खुद मारता नहीं है एक बंदे को, फिर जो बाकी इन्फेक्शन होते हैं ना,
ये हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी की जो पॉजिटिव लड़ने की शक्ति होती है, वो अंदर से उसको खत्म करता है एचआईवी, उस एनर्जी को, मतलब जो एक जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। सिंपली मैं समझाने के लिए यहाँ पे एनर्जी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है, उसमें ऐसे सेल्स होते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसमें बहुत सारे इनेट एक्यूरेट मैकेनिज्म्स है, एडाप्टिव मैकेनिज्म्स है। खैर हम जब इम्यूनोलॉजी टच करेंगे, ये एचआईवी सिंपल मतलब क्या करता है काम, हमारे इम्यून सिस्टम को हाईजैक करता है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीकनेस आवर इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है, ये फिर क्या होता है? वीक, कमजोर हो जाता है। और जो फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है, क्या? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जो बाकी फिर अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे जुकाम, कफ, ठीक है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे ही जीआईटी इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे ही बाकी जो इन्फेक्शन बॉडी को अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको अपने को याद वही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहलाते हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अब कमजोर हो गया। ठीक है, ये मानो आपको एक किला है, उस किले के बाहर सिपाही है, बहुत सारे सिपाही बीमार पड़ गए, ठीक है, उनमें रफ्तार नहीं है, तो जो बाकी बंदे उसमें घुसना चाहते थे, दुश्मन, वो आराम से इसको क्या कब्जे में ले सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जब कमजोर हुआ, वीक हुआ, ठीक है, किससे? एचआईवी से। यहां पे मैंने फिलहाल एक डिस्कस कर रहा हूं, एचआईवी। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब जो बाकी इन्फेक्शन जैसे इश्यूज होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मतलब जीआईटी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि अदर जो बाकी इन्फेक्शन बॉडी के सीएनएस इन्फेक्शन हो जाते हैं, या क्या कहते हैं कि कुछ इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिसिमिया हो जाता है, तो वो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे इम्यून सिस्टम को। और जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कॉज करता है, उस बैक्टीरिया को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फिर अटैक ज्यादा कर सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है। तो उस वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जब ज्यादा अटैक करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? पेशेंट डाइज, पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर थोड़ा इसको मैनेज ना करे, अगर इस पर्सन को एंटीवायरल थेरेपी ना दे, अगर एंटीवायरल्स ना दे, इफ नॉट गिवन एंटीवायरल, एवीटी एंटीवायरल थेरेपी। अब जो ये है यहां पे एचआईवी कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शंस जो जिनका रूट सेक्सुअली है, मतलब कि जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, ठीक है, एक मेल और फीमेल जब सेक्स कॉपुलेट करते हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, जिस जब विदाउट जो कंडोम होगा, ठीक है, विदाउट कंडोम्स और अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है सिंपली, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया जाए, कंडोम नहीं वेयर किया जाए दोनों पार्टनर्स या एक वन ऑफ द पार्टनर, तो ये क्या होता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, मतलब जो सेक्सुअली ये ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे एचआईवी आता है इसमें, हर्पीज आता है इसमें, ठीक है, गनोरिया आता है इसमें, गनोरिया आता है इसमें, ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये ब्लड के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन इनका रूट है सीमेन, विजेनल फ्लूइड या मिल्क, ठीक है, बॉडीली फ्लूइड जो है उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, लेकिन सलाइवा के थ्रू नहीं हो जाता है। एचआईवी सलाइवा के थ्रू नहीं हो जाता है। नॉर्मल किसिंग विद एचआईवी पेशेंट के साथ अगर हम किस करेंगे एचआईवी पेशेंट को, उसे हमें, क्योंकि एचआईवी वायरस सलाइवा जो ये होता है, थूक होता है, इससे नहीं ट्रांसमिट हो नहीं होता है, लेकिन जो सीमेन होता है, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड होता है, सीमेन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको सिर्फ लिखूंगा एचआईवी के सामने, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आप समझना कि ये सीमेन है, ठीक है, और विजेनल फ्लूइड भी है, विजेनल फ्लूइड,
जो कि एक वुमेन जो है उसके जो विजेना से फ्लूइड निकलता है उसको विजेनल फ्लूइड हम कॉमनली बोलते हैं। सीमेन होता है उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है, ऐसे ही ये इनके लिए भी है विजेनल फ्लूइड सीमेन, ये इनके लिए भी हर्पियस गोनोरिया। और है इसमें और एक जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है इन्फेक्शन वो आता है इसमें, और एक है इसमें एचपीवी। एचपीवी ये ग्रुप ऑफ वायरस जो इसके लिए कॉज करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन, इसकी फुल फॉर्म जो एचपीवी की है वो क्या है, वो है ह्यूमन 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 पैपिलोमा वायरस। ये जो एचपीवी है सॉरी, ये भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत खतरनाक है। इसे क्या होता है कि सिंपली याद रखो कि इसे जेनिटल वाटर्स हो सकता है, जेनिटल वाटर जो हमारे जेनिटल्स है उनमें कुछ लीजन्स, जेनिटल वाट्स ये कॉज करता है। सर्विकल कैंसर भी होता है एचपीवी से, ठीक है। एचपीवी कॉजेज ऑल्सो सर्विकल कैंसर, हम लिखेंगे सर्विकल कैंसर, सर्विकल फीमेल्स में, ठीक है। फीमेल्स में सर्विकल कैंसर होता है कॉमन। सर्विकल कैंसर और क्या होता है, जेनिटल वाट्स, जेनिटल वाट्स। इसमें क्या होता है कि पैपिलोमास और लीजन जो है, पैपिलोमास और लीजन डेवलप हो जाते हैं जेनिटल्स पे या ऑरल, ये जो ऑरल लैरिंजियल ये होता है थ्रोट, इसमें भी हो जाता है, ठीक है। ऑरल कैविटीज में भी हो जाता है। तो जेनिटल वाटर्स, एक तो प्राइवेट पार्ट्स जो है उनमें क्या बोलते हैं इनको, लीजन्स हो जाते हैं डेवलप, ठीक है। और सर्विकल कैंसर होता है फीमेल्स में जब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंट्री मारता है। तो इसमें और एक है सिफिलिस भी, ठीक है। और एक वायरस है इसमें ऐड कर सकते हैं, सिफिलिस, यहां पे लिखेंगे अब ऊपर। सिफिलिस भी बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि इसमें आता है कॉमनली, जो कॉमनली सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो बस याद यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि इन शॉर्ट मेरा लेक्चर बनाने का मकसद नहीं था यहाँ पे ज्यादा ये डिस्कस करना, बस ये मैसेज पहुंचानी थी लोगों के लिए अवेयरनेस। ये कोई अभी कोई टॉपिक में मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, जब मैं इन पे बात करूं तो वो लेक्चर अलग ही होगा, ठीक है। फिलहाल ये कॉमन अवेयरनेस आम लोगों के लिए मैंने बनाया है ज्यादातर, कि बार्बर शॉप, इसका ये टॉपिक जो हेडलाइन है इसकी वो है बार्बर शॉप और सैलून एंड क्रॉस कंडेमनेशन। इस लाइन का मतलब यह है कि जो बार्बर शॉप होते हैं या सैलून होते हैं वहां पे जो जो बंदे जाते हैं कुछ बाल सेट करवाने के लिए, शेविंग के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है ये जो इक्विपमेंट यूज करते हैं ये सैलून वाला या बार्बर शॉप ओनर जो वहां पे काम करता है, जब वहां पे प्रोफेशनल होता है, ठीक है, अपने उस काम में, तो वो क्या करता है काम, वो जो इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रॉपरली वो क्लीन नहीं करता है। खाली पानी साबुन से क्लीन वो नहीं हो सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर सा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, ठीक है। क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, या कभी कभी वो डिटॉल भी कर सकते हैं यूज, डिटॉल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसमें वो इक्विपमेंट रख सकते हैं अपने, उनको साफ कर सकते हैं। तो उसके बाद बाकी जो हेल्दी लोग हैं, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन होगा भी, उसका खून लग जाएगी भी इस इक्विपमेंट के साथ, इस मशीन के साथ जो उसे यूज करता है, जैसे वो ट्रिमर होता है जो उसको दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं दुकान में, जैसे शेविंग करता है, ब्लेडिंग करता है या कुछ भी वट, तो उसके साथ अगर वो खून फिर उस फ्लूइड में उसको स्प्रे करेगा इस अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, तो हो सकता है वो जो वायरस लगा हुआ होगा या बैक्टीरिया भी कभी कभी हुआ लगा होगा वो खत्म हो जाएगा। यही मैसेज पहुंचानी थी आप लोगों को कि कैसी कैसी जानलेवा बीमारियां जैसे HIV,
सबसे खतरनाक बड़ी जानलेवा बीमारी। ऐसे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये भी बहुत बड़ी। ऐसे ही इनमें हिस्सेप्लस, हर्पीज, गोनोरिया, एचपीवी, इनको बस ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।